द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार की स्थिति करीब करीब स्थिर होने को आ रही है। स्थिर होने का मतलब ये नहीं कि एक जगह खड़ा ही रहेगा। आखिरकार बाजार है, इसका नाम इट इज ए ट्रेडिंग सेंटर। ट्रेडिंग आइटम है। ट्रेडिंग आइटम में ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत। तो अगर नहीं चलेगा तो बाजार ही क्या हुआ फिर? वो ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? काहे के लिए कोई ट्रांजैक्शन करेगा? एक आदमी मंदी सोचता है, एक आदमी तेजी सोचता है, एक किसी शेयर में तेज होने की बात करता है, एक शेयर गिरावट की। सौदे होते हैं उसी कंसेप्ट के आधार पर सौदे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे आज 2 महीने से ये कहते हुए हो गया कि बाजार में कोई बहुत लंबी मंदी नहीं आने वाली है। मतलब जो धीरे धीरे जो मंदी की ओर इशारा करने के हालात थे, सेकंड क्वार्टर की जो वर्किंग आई, वो धीरे धीरे करके दूर हो गई। जो बची खुची वो और दूर हो जाएगी। स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा, ऑटोमोबाइल के फिगर्स सही आए, इन्फ्लेशन कम हुआ, रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी डाली बाजारों में। और अब 6 तारीख को, 6 नहीं, कल जो है आरबीआई की मीटिंग होगी। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग चल रही है, और उसमें ऐसी संभावना है कि शायद 0.25% ब्याज घटाने की शुरुआत हो जाएगी। कल होगी नहीं होगी, गॉड नोज। ऐसा एक मार्केट का एक सोचना है, और मैं सही भी सोचता हूँ, क्योंकि नाउ द इन्फ्लेशन विल फर्दर गो डाउन ड्यू टू रबी क्रॉप। और जो खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्राइसेज है, वो भी डाउन जा रही है। मतलब ये वेदर कंडीशन है, इस वेदर में डाउन जाती हैं। तो ऐसी सूरत में बाजार को कोई खतरा नहीं। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, जो अभी तक इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के जो परिणाम आए थर्ड क्वार्टर के, उन परिणामों की स्थिति है कि 11.20% तो ओवरऑल ग्रोथ आई है इंडियन कॉर्पोरेट्स की। अब तक जो रिजल्ट आए प्रॉफिट में, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। निफ्टी में सारे जो सेगमेंट है, निफ्टी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इन सब की कंबाइंड जो ग्रोथ आई है 11.20% आई है ईयर ऑन ईयर। निफ्टी की आई है 4.7% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। लार्ज कैप की 6.76% आई है ईयर ऑन ईयर। मिड कैप की 38.22, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है मिड कैप शेयरों में। और स्मॉल कैप शेयरों में 11.57% ग्रोथ आई। तो ऐसी सूरत में कोई भी मार्केट का इंडेक्स जो है, मेजर इंडेक्स, वो लूजर नहीं है इसमें। और निफ्टी ने भी गेन करना शुरू कर दिया। पिछले क्वार्टर माइनस में था या बराबर सा था करीब करीब। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि एफआईज का जो माल बेचने का सिलसिला है वो भी धीमा पड़ता है, क्योंकि इन दरों पे मैं आपसे हमेशा एक कहता था, ज़्यादा नीची दरों पर एफआईज माल नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लॉस नहीं बुक कर रहे हैं। वो बेच के भागना नहीं चाहते हैं। दे आर बुकिंग प्रॉफिट। तो भाई टूटेगी जब खरीद लेंगे, थोड़ा वो टूटेगा खरीद लेंगे, या एक्स को बेच के वाई खरीद लेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। और दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, 5 साल के दौरान एफआईज ने 7,83,51 करोड़ रुपए का माल बेच दिया है। दे आर सेलर। उसके अगेंस्ट में 8.25 लाख करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा है। तो इतनी भारी सेलिंग एफआईज की बाजार को नहीं तोड़ पाई। ये साबित करता है कि भारत का बाजार फौलाद के माफिक है। इकोनॉमी फौलादी है, और भारत का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी मजबूत है, उसका भी आत्मविश्वास बहुत प्रबल है। दूसरी बात मैं आप बता दूं, 8.25 लाख करोड़ रुपया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगाया है, और ये सारा पैसा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का है, रिटेल इन्वेस्टर का है ये सारा पैसा। या इसमें मतलब इसमें कुछ कॉर्पोरेट्स और एचएनआईज का पैसा भी हो सकता है, but they are all domestic investors, either from the retail side or from the HNI side or from the corporate side. तो एफआईज की इतनी भारी सेलिंग है। सन 2008 में एफआईज ने 1,01,000 करोड़ की सेलिंग की थी। उसमें बाजार निफ्टी घट के आधा हो गया था, 5700 से निफ्टी घट के 2700 आ गया था। मतलब तो ये है। दूसरी बात है, आज जिस शेयर पर हम चर्चा करेंगे उस वो शेयर बहुत तेज गति से, तूफानी गति से आगे बढ़ रहा है। सस्ता शेयर है, केवल मात्र 52 रुपए का रेट है, आज भी सर्किट लग रहा है उसमें। उस पर हम चर्चा करेंगे
और उस शेयर का वो शेयर अमेरिका में व्यापार करता है, हिंदुस्तान में व्यापार नहीं करता है, और सर्विस सेक्टर की कंपनी है, और 40-50% की ग्रोथ है उस शेयर की। ऐसी सूरत में दोस्तों उस शेयर पे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एनालिसिस कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी आपको बनाए। मेरी तो एनालिसिस है, इसलिए एनालिसिस है कि आप उस शेयर के बारे में जान सकें। आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर लाइक ए लेक्चर इन द स्कूल और कॉलेज रूम, क्लासरूम। तो अब इस शेयर की बात करते हैं। आप इसका नाम जानने को आतुर होंगे। इस शेयर का नाम है सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड। सैगिलिटी, ऐसे आपको नाम मिल जाएगा इसकी स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बात करते हैं, ये किस सेक्टर की कंपनी है? ये सर्विस सेक्टर की कंपनी है, और ये मेडी असिस्ट एक कंपनी है, इंडिया के अंदर लिस्टेड है, जिसका रेट भी 542 रुपये के आसपास है। ये मेडी क्लेम्स जो होते हैं उनको प्रोसेस करके और उनका पेमेंट करती, मतलब मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज आर क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी, बट इन अमेरिका, नॉट इन इंडिया। इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है इस कंपनी। बहुत तेज गति से प्रोग्रेस कर रही है। इसका आईपीओ आया था 3-4 महीने पहले, नवंबर 11 नवंबर को लिस्ट हुआ था इस शेयर, जब यानी 4-5 नवंबर के आसपास इसका आईपीओ आया था, और 30 रुपये में आईपीओ आया था। 10 फेस वैल्यू का शेयर है, द चीपेस्ट शेयर विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, विद फॉरेन बिजनेस, विद सर्विस सेक्टर बिजनेस। तो अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे विचार करते हैं। इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो देखिए, मार्केट कैप इसका 24,638 करोड़ रुपए है। ये स्मॉल कैप ही मानिए आप इसको, चाहे न्यूली लिस्टेड शेयर भी है, और प्राइस अर्निंग रेशियो 52.6, हाई लो 27 रुपए से 56 रुपए 40 पैसे के बीच में। दिस इज द पोजीशन। और प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 108 मेंशन्ड है डिफरेंट साइट्स पर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये पी रेशियो केवल मात्र 27 है, क्योंकि कल जो इसके रिजल्ट आए हैं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस, आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट शो करता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर, देखिए आप उनको। क्वार्टरली रिजल्ट्स की पोजीशन ये है कि हम 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करते हैं, 1200 दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन हो जाता है इससे। तो सेल 1260 करोड़ रुपए की है। सितंबर 24 में 1325 करोड़ रुपए की सेल थी। ईयर ऑन ईयर बता रहा हूं ये आपको, है ना, मतलब। और दिसंबर 24 के जो परिणाम कल आए, 1453 करोड़ रुपए की सेल आई है उसमें। और अब आपको बताता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21 करोड़, दिसंबर 23 में मात्र 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, मतलब। और सितंबर 24 में 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर 24 में 27 करोड़ का प्रॉफिट आया है। नहीं, साइड में परसेंटेज मार्जिन है, सॉरी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% था दिसंबर 23 में। सितंबर 24 में 23 करोड़ रुपए हुआ, 23% हुआ ये, और दिसंबर 24 में 27% मार्जिन हुआ। तो देयर इज ए कंजिक्यूटिव ग्रोथ इन द मार्जिन आल्सो। सेल में मार्जिन है, ग्रोथ में मार्जिन है, सब्सटेंशियल ग्रोथ है मार्जिन में, बढ़त है मतलब है। और नेट प्रॉफिट 71 करोड़ रुपए था दिसंबर 23 में, और सितंबर 24 में 117 करोड़ रुपए प्रॉफिट आया, और दिसंबर 24 में 217 करोड़ रुपए, यानी 3 गुना प्रॉफिट हो गया ईयर ऑन ईयर, और डबल से थोड़ा सा कम क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गया प्रॉफिट। तो इस गति से बढ़ने वाली कंपनी के शेयर के दाम क्या हो सकते हैं, उसका पी रेशो क्या हो सकता है? ये मात्र 27 का पी रेशो है। और वो कैसे है कि इस क्वार्टर में इसकी 46 नए पैसे की ईपीएस आई, पिछले क्वार्टर में 25 नए पैसे थी। तो 46 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0.46 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, आने वाले समय में
शेयर के दाम रेट हमेशा एडवांस चलते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे बता रहा हूं कि इसकी ईपीएस जो है ₹1.90 के आसपास आती है। ज्यादा ही आएगी क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ और आएगी ना, तो इसको ₹2 मान लीजिए और ₹52 का इसका शेयर का रेट है। तो आज ₹26 के पी रेशो पर आपको ये शेयर मिल रहा है। सर्विस सेक्टर का शेयर 40-50% की ग्रोथ है, कम से कम 40% तो बनी रहेगी अगले 2-3 साल तक, तो ये मान के चलिए आप। ये बट नेचुरल मैनेजमेंट इज डायनेमिक, रिस्क फैक्टर बहुत कम है। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, ये बुक वैल्यू और आरओई की तरफ मत जाइए, वो भी नई कंपनी बन रही है, बहुत बन रही है, अभी बनेगी। उन चीज़ों को देखने की कोई खास बात नहीं है। आप कंपनी की ग्रोथ देखिए, पी रेशो को चेक कीजिए, सबसे मेन चीज़ पी रेशो होता है। अच्छा, अब P&L अकाउंट को देख लेते हैं। 2022 में 22, 23 और 24 इन 3 सालों को मिलाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है इस कंपनी की। लिस्टिंग के बाद खाली 3 महीने पुरानी हिस्ट्री है, 3-4 महीने मान लीजिए। सेल इसकी 923 करोड़ रुपए थी सन 2022 में। 23 में बढ़ के सेल 4218 करोड़ रुपए हो गई, यानी 4 टाइम से भी ज्यादा हो गई ये सेल। और सन 2024 में 4754 करोड़ रुपए हो गई। तो 5 साल में 4.5 गुना सेल कर दी इस कंपनी ने, इतनी भारी ग्रोथ आई है इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% था 2022 में, वो 23 में 25% हुआ और 24 में 23% हुआ। नेट प्रॉफिट 2022 में 5 करोड़ का लॉस था, 23 में 144 करोड़ का प्रॉफिट आया और 24 में 228 करोड़ का प्रॉफिट आया। और ये जो प्रॉफिट है, अब बताते हैं ईपीएस कितनी है। 2 नए पैसे की माइनस ईपीएस थी 2022 में। 2023 में 75 नए पैसे की ईपीएस आई और 2024 में 53 नए पैसे की ईपीएस आई। ये कम क्यों ईपीएस? क्योंकि आईपीओ आने के कारण इक्विटी बढ़ गई इस कंपनी की। तो एक्सपांडेड इक्विटी के कारण घटा है, न कि कोई बिजनेस के कारण घटा है या कोई मार्जिन के कारण घटा है। और आने वाले यानी विद इन 1 year द कंपनी विल फैच एन ईपीएस ऑफ ₹2 पर शेयर and the present rate the P ratio work out to 27 under these circumstances। अब इस कंपनी का आप ये कहेंगे साहब माइनस पॉइंट क्या है, मैं बताता हूं। माइनस पॉइंट नहीं है, वो भी रेट जस्टिफाइड है ना। 4679 करोड़ रुपए की इक्विटी है, 4679 करोड़ की इक्विटी है। रिजर्व 3137 करोड़ है। बुक वैल्यू 1498 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतनी सी 1500 करोड़ की बोरोविंग कोई माने नहीं रखती। और जो कंपनी 500-700 करोड़ रुपए साल कमाएगी, कोई माने खास बात नहीं, बिल्कुल रेशनल है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दिस शेयर इज ए काउ, जर्सी गाय है शेयर। मेरे ख्याल से कैश फ्लो भी इतना का स्ट्रॉन्ग है। 973 करोड़ रुपए का कैश फ्लो जनरेट किया है इन्होंने, जबकि इनका प्रॉफिट तो 228 करोड़ ही था सन 2024 में। और उसमें से इन्होंने 473 करोड़ रुपए की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हैं, उसके कारण कैश आउटगो हुआ है। और 751 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। उसके बावजूद भी केवल मात्र 247 करोड़ रुपए का माइनस नेगेटिव नेट कैश फ्लो है। लेकिन कैश सरप्लस तो जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है 973 करोड़ आया है ना, ये सारी तो बैलेंस शीट एक्टिविटीज हैं, दोनों आइटम्स तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और होल्डिंग की बताता हूं, अभी इसमें प्रमोटर होल्डिंग 82.39% है, एफएफआई की होल्डिंग 3.77% है, डीआईआई 7.25% है और पब्लिक की 6.59%। अंडर दी सर्कमस्टेंसेज मैनेजमेंट की होल्डिंग हालांकि 75% से ऊपर है। ओएफएस आ सकता है या मैनेजमेंट ओपन मार्केट पे अपने शेयर बेच सकता है, लेकिन शेयर की प्राइसेस इतनी रीजनेबल हैं कि ये सब बाजार खप जाएगा और वो शेयर की प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज द ग्रोथ इज वेरी हाई इन दिस कंपनी। तो दोस्तों, इतना ही चर्चा पूरी हो गई इस पर। काफ़ी मतलब एक ऐसा ल्यूक्रेटिव मतलब शेयर मैंने एनालाइज किया है कि इट शुड बी अप्रिशिएबल। तो ऐसी सूरत में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।